नमस्कार। 2024 का यह वर्ष मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा और वो ये है कि ये जो प्रिडिक्शन दिया गया है वह आपकी जन्म की चंद्र राशि मेष हो तो भी आपको एप्लीकेबल होगा। यदि आपका नाम मेष राशि के ऊपर है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा और यदि आपका जन्म लग्न भी मेष राशि का है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। शास्त्रकारों ने ये कहा है कि जब भी किसी संवत का या किसी वर्ष का फलादेश करना हो ट्रांजिट में तो वह फलादेश के लिए हमें उस पूरे वर्ष के दौरान आपके चंद्र से या फिर आपके जन्म लग्न से शनि की परिस्थिति, राहु और केतु की परिस्थिति और गुरु की परिस्थिति क्या है उसका अभ्यास करके प्रिडिक्शन करना चाहिए। यदि इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें 2024 के लिए तो मेष राशि वालों को शनि पूरे वर्ष के दौरान उनके 11th हाउस में रहेगा, राहु उनसे 12th राशि में और केतु उनसे 6th राशि में रहेगा। गुरु अप टू मई उनकी खुद की राशि में रहेगा और उसके बाद उनसे 2nd राशि में रहेगा। यदि ये पूरे ग्रहों का हम मेल करें और एक कंक्लूज़न के ऊपर पहुँचे तो ये बात समझ में आती है कि मेष राशि वालों के लिए ये 2024 गुड टू एवरेज रहने वाला है। यदि आपने अपने कर्म डिसिप्लिन तरीके से किए तो ये ग्रहों की परिस्थिति आपको 2024 में अकल्पनीय लाभ देगी। लेकिन यदि आप लक के ऊपर रिलाय रहे, यदि आपने ये सोचा कि भाग्य के सहारे मैं 2024 में जो मुझे चाहिए वो प्राप्त कर लूँगा तो 2024 आपको डिसअपॉइंट करेगा। ये जो वर्ष है वह वर्ष आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए है। ये जो वर्ष है वह वर्ष आपका पेपर वर्क सही तरह से करने के लिए है। ये जो वर्ष है वह वर्ष आपके लिए कर्मों का फल देने का वर्ष है। तो यदि आपने थोड़ा बहुत भी 19-20 किया अपने काम में तो याद रहे कि आपको अनडिज़ायर्ड आउटकम्स मिलेंगे। एक बात और यहाँ पर याद रखनी है और वो ये है कि इस पूरे साल के दौरान आपको स्पेकुलेशन से, गैम्बलिंग से या फिर जहाँ पर आउटराइटली लक के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़े उस तरह के कर्म आपको नहीं करने हैं, अन्यथा आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा और आपको एक तरह से अपकीर्ति भी मिलेगी। दूसरा, जैसा कि हमने देखा है कि शनि आपसे 11th हाउस में रहेगा, उसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए यह समय राजयोग जैसा फल देने वाला रहेगा यदि आपने डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से और फिर जो कर्म आपको करने चाहिए उस तरह के कर्म आपने किए, शुभ कर्म किए तो 2024 आपके लिए राजयोग देने वाला वर्ष साबित होगा। उसमें भी जो फर्स्ट हाफ है 2024 का वो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला रहेगा। सिर्फ आपको याद यही रखना है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े उस तरह के कर्म जब भी आपको करने हो तो उसमें पेपर वर्क आप बहुत ही अच्छी तरह से करना। यदि आपको किसी को कुछ डिलीवर करना हो, चाहे वो आपकी सामग्री हो, आपका मटेरियल हो या फिर आपका पैसा क्यों ना हो, उसमें लीवरेज आपको बढ़ा के रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये लग रहा है कि 10 दिन के अंदर आप पैसों की अरेंजमेंट कर पाओगे किसी को देने के लिए, तो आपको उनका 15 दिन का समय देना होगा, तभी आप आपके जो वर्ड्स है उनको फुलफ़िल कर पाओगे, अन्यथा आपको डिफ़ॉल्ट होना पड़ेगा और उससे आपको अपकीर्ति मिलेगी। हेल्थ में इस साल कोई बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि केतु आपसे 6th हाउस में जा रहा है तो आप हेल्थ को टेक इट फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते। यदि कॉम्प्लिकेशंस पिछले समय से कुछ चल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल में आप चेंज लाओ या फिर आप पूरी तरह से डायग्नोस्टिक पार्ट पकड़ के जान लो कि आपको हुआ क्या है। दिस टाइम डिमांड्स
यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल। खाने पीने की हैबिट्स आपको चेंज करनी होगी। इतना ही नहीं, कोई हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, जिमिंग वगैरह, लेकिन योग, मेडिटेशन या फिर चलने की लाइट एक्सरसाइज 2024 में आपको करनी है। जिस तरह की परिस्थिति शनि की, गुरु की और केतु की हो रही है, एक बात तय है कि यदि आप एक्सपीडिशन के लिए 2024 में सोच रहे हो तो आपको इस साल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं पर चोट लगने की, जब आप बाहर जा रहे हो, एडवेंचरस एक्टिविटी कर रहे हो या एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हो, तब आपको चोट लगे, उस तरह की संभावना है और उसमें आपको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो न मिले। तो हमारी सलाह है कि यदि 2024 में आप कहीं पर यात्रा के लिए सोच रहे हो या फिर कहीं पर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए सोच रहे हो तो रुक जाओ, 2024 उसके लिए नहीं है। याद रहे 2024 में कोई बड़े डिसीज़ आपको नहीं होंगे। कोई शस्त्र क्रिया भी यदि आप सोच रहे हो तो आप करवा लोगे तो वो आसानी से हो जाएगी, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। हेल्थ के लिए आप एक तरह से लक के ऊपर रिलाई कर सकते हो। यदि आपके वेल्थ के बारे में बात करें तो एक बात तो सुनिश्चित है और वो ये है, भले ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखे, भले ही आपको ये लगे कि आपका टाइम ऑफ योर लाइफ चल रहा है, फिर भी यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर लक। आपने जो सोचा है उतना बेनिफिट्स आपको नहीं होगा ड्यूरिंग दैट टाइम आपने जितना सोचा होगा उससे ज़्यादा होने वाला है। तो यदि आपने मान लिया कि 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आप इतना पैसा कमा लोगे, तो वैसा नहीं होगा। शॉर्टकट आपको इस साल के दौरान नहीं लेना है। आपको पैसों के लिए जब कमिटमेंट करना हो तो बहुत सोच समझ के करना है। राहु 12th हाउस में होना, उसका अर्थ ये भी है कि आपको फाइनेंशियल बिट्रेयल होने के पूरे योग है। तो यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप पेपर वर्क पूरी तरह से देख लें। यदि आपने पेपर वर्क को पूरी तरह से नहीं देखा तो याद रहे आपको एक तरह से बिट्रेयल होने की पूरी संभावना है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो प्रमोशन आपने सोचा था, जो सैलरी में आपने राइज सोचा था, वो दोनों आपको मिलेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में हो तो इस साल आपको बहुत ही बड़ा लाभ रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग पार्टनरशिप के व्यवसाय में हैं उनको थोड़ा बहुत संभालना होगा। यदि आपके रिलेशनशिप की बात करें और उसमें भी यदि आप सिंगल हो और आप योग्य जीवन साथी के लिए प्रवृत्त हो तो इस साल के फर्स्ट हाफ में वो मिलने की पूरी संभावना है। सेकंड हाफ जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाओगे और वो जो आपकी जर्नी है, वो जो आपका वैकेशन है, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इतना मेमोरेबल वैकेशन आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ या फिर आपके लव पार्टनर के साथ व्यतीत करोगे, उस तरह के योग है। आपका सोशल सर्कल 2024 में इंक्रीज होगा, वह तय है। सिर्फ और सिर्फ आपको याद ये रखना है कि यदि आप आपके सोशल सर्कल में किसी व्यक्ति के साथ फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर वर्क सही होना चाहिए, ऑन पेपर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अन्यथा यू आर एब्सोल्युटली फाइन। एजुकेशन के लिए 2024 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपने जितनी मेहनत की होगी उतना या उससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा समझ के चलो कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप रुके हुए थे, आप एंटिसिपेट कर रहे थे, वो सब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वह मटेरियलाइज होती हुई आप 2024 में देखोगे। यू शुड यूज़ 2024 इन अ वेरी प्रॉपर वे, क्योंकि ये साल आपके एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अंत में आने वाला यह 2024 मेष राशि के जातकों को लिए बहुत ही शुभप्रद और आनंदप्रद रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।